श्री राम नाम रटते रहो। श्री राम नाम रटते रहो जब तक कवम तो दीन दयाल के वनद पड़े जल में मछली नाम है। बड़ी सुंदर बात याद आ गई। जल में मछली नाम है, बहो जात गजरा जाखों जाती शरण है ताखों ताकीला। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा तुझे प्रणाम। ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, मेरे राम, ऐसे विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा तुझे प्रणाम। ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, राम समुद्र राम सदा, राम सपति नहीं राम सप्राता। जिसने अपनी सौंप दी उसके हाथ में डोर, जिसका सर्वस्व राम है
देखिए भगवान राम कहते हैं कि तू वही कर जो मैं चाहता हूं, लेकिन हम करते नहीं हैं। पहले हम ताकत लगाकर हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वही है वो चाहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना आगे चलकर होगा वही जो तू चाहता है। द्रौपदी को जब तक अपने पतियों पर सारे बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, सब पर विश्वास था कोई ना कोई मेरी रक्षा करेगा, नहीं हुई रक्षा। अंत में काम कौन आया? वही। अरे इससे पहले ही पुकार लेते राम समुद्र नरन सत्रता सबसे निभाए सबका नाता। राम समुद्र नरन सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार सा, स्वभाव से उदार सा, सभी गुणों के धाम ऐसे मेरा, ऐसे मेरा, ओ ऐसे राम जी के स्वभाव का एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। ऐसे है मेरे राम, ऐसे। देखिए जब कोई अधिकारी श्रोता होता है तो सुनाने का भी मन करता है। मेघनाथ मार गया, लक्ष्मण जी के द्वारा मारा गया और उसका शीश रामादल में पड़ा है। सुलोचना पहुंची रावण के पास, कहे पिताजी मेरे पति का शीश ले आओ रामादल से। रावण ने सहसा आज्ञा दे दी, जाओ बेटी अपने पति का शीश ले आओ। यहाँ पर सुलोचना अपने ससुर रावण से एक बात कहती है, पिताजी इस समय राम से तुम्हारा युद्ध चल रहा है, तुम्हारे शत्रु हैं और युद्ध किस बात का है? क्योंकि तुमने उनकी नारी का हरण किया और मैं भी एक अबला हूं और तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी बहू हूं। कोई गैर होती तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं तो अब तुम्हारी हूं और तुम मुझे रामादल में भेज रहे हो।
कहीं मेरे साथ में कोई अभद्र व्यवहार हुआ, कोई अनीति हुई, कोई अत्याचार हुआ तो क्या तुम सहन कर पाओगे? रावण ने बलात्कार कर दिया, बोले बेटी जाओ तुम अपने पति का शीश ले आओ रामानंद से, क्योंकि वो राम का दरबार है, रावण का दरबार नहीं। सारे जग के प्राण है राम, मर्यादा की खान है राम। सारे जग के प्राण है राम, मर्यादा ऋषि मुनियों का ध्यान है, गंधर्वों का ज्ञान है। अंतिम बात बड़ी प्यारी बात है, जन्म मरण से मुक्ति हो, जन्म मरण से मुक्ति हो। आदरणीय सज्जन की बात आपको बता दूं, मनुष्य को सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा दुख, सबसे बड़ी पीड़ा कहाँ कब होती है, मैं आपको बता दूं। जन्मते समय और मरते समय। अच्छा, संसार में सबसे बड़ा डर काय का है? काय का डर है? मृत्यु का डर। हम तो मानते हैं छोटे से कीड़े को आप जरा सा छुआ लगा के देखो, छटछटा के रखता है, उसको अपने प्राणों पर डर लगता है, काश ये मार मारे। सबसे बड़ा डर मृत्यु का रहता है। हमें क्या, मानव मात्र को, जीव मात्र को मृत्यु का डर लगा रहता है। और सज्जनों, ये हम भूल जाते हैं कि रहते कहाँ हैं? ये मृत्यु लोग आया है सो जाएगा, जाना है। सबसे बड़ा कष्ट मरने में और जन्म लेते समय होता है, इससे बड़ा दुख है ही नहीं संसार। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है? जब हम माँ के गर्भ में होते हैं उस समय प्रार्थना करते हैं, ठाकुर इस नरक से मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा ऐसा यजन करूंगा, ऐसा तपस्या, ऐसा भजन करूंगा, दोबारा इस गर्भ में आना, क्योंकि गर्भ में बहुत कष्ट। तो अंतिम बात जिनकी सुना रहा हूँ मैं, प्रसंग बस मैं ये सब सुना देता हूँ, कभी इसी सुनाने का मौका मिला तो पूरी तरह से सुनाऊंगा। अभी तो हम भजन गाने आए हैं, कथा सुनाने, लेकिन प्रसंग बस कोई भजन आता है तो सुनाना ही पड़ता है, मजबूरी हो रही है। जन्म मरण